एवरीवन गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। तो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आया करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल जैसे कि कुंजाइट, बेस्ट फॉर द रिलेशनशिप, सेकंड बेस्ट इज डिजायर लव, ऐसे ही बहुत से प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं मेरी वेबसाइट पर। ठीक है, हर पर्पस के लिए है, कॉन्फिडेंस, ब्यूटी एंड प्रोटेक्शन, हेल्थ, करियर, हर पर्पस के लिए ब्रेसलेट्स अवेलेबल है। आप ले सकते हो, चेकआउट कर सकते हो मेरी वेबसाइट से। ठीक है, मेरी वेबसाइट का नाम है www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप जो भी ब्रेसलेट लेते हैं वो आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करके आपको सेंड करा जाता है अगर आप मेरी वेबसाइट से लेते हैं तो। और अगर आप कोर्सेज में भी एनरोल करना चाहते हो तो उसके लिए भी आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। ग्रेट, चलो सो अब रीडिंग को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ओके, जल्दी से अपने पार्टनर को याद कर लें। लेट्स चेक आउट उनके मॉर्निंग थॉट्स और फीलिंग्स आपके लिए क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स को आखिर क्या फील कर रहे हैं, मॉर्निंग थॉट्स क्या है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। जजमेंट, पहला ही कार्ड है जजमेंट, हाई प्रीस्टेस, नाइट ऑफ सोट्स, हैंग्ड मैन, क्वीन ऑफ हैंड्स, Empress, Six of Wands, Ten of Wands, Six of Swords, and this is Knight of Wands. ठीक है, चलो इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। ओके, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, एयर साइन बहुत स्ट्रांग है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, वो फायर साइन बहुत स्ट्रांग है, और एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, ये दोनों ज़ोडिएक साइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए होती है। जो लोग मुझसे पूछते हो कि क्या मैम हमारे ज़ोडिएक साइन के लिए नहीं है, या अगर आप ये चाहते हो मैं आपके लिए सेपरेट ज़ोडिएक साइन के लिए वीडियो बनाऊँ, देखो ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए, हर कोई इस रीडिंग को देख सकता है, कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, हाइलाइटेड नंबर है 1, 2 एंड 6। ठीक है, 1, 2, 6 आर वेरी प्रोमिनेंट टुडे। पहला ही कार्ड यहाँ पर है जजमेंट। ओके, तो पहला कार्ड है यहाँ जजमेंट। लेट्स क्लैरिफाई जजमेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, जजमेंट की एनर्जी यहाँ क्यों है। जजमेंट को रीबर्थ का एनर्जी क्लैरिफाई करिए, दोनों ही रीबर्थ को सिग्निफाई करती है। ठीक है, जिस व्यक्ति के साथ में भी आप डील कर रहे हो वो इस कनेक्शन को आगे ले जाना चाहते हैं, उस कनेक्शन का रीबर्थ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं उनकी मैनिफेस्टेशन में है कि जल्द से जल्द ये सेपरेशन, ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन एंड हो, इस कनेक्शन का रीबर्थ हो। वो कोई बहुत बड़ा डिसीजन यहाँ पर लेना चाहते हैं आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। सो ये चीज़ मैं यहाँ पर बेसिकली देख पा रही हूँ, वो इस कनेक्शन का रीबर्थ चाहते हैं। वो चाहते हैं पास्ट की आप सारी बातें भूलकर इन्हें एक और मौका दे। दे नीड अ लास्ट चांस फ्रॉम यू। सो ये कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी में है। लेट्स चेक आउट हाई प्रीस्टेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। हाई प्रीस्टेस को यहाँ पर गोइंग विद फ्लो की एनर्जी क्लैरिफाई करें। दे आर जस्ट ट्राइंग टू गो विद फ्लो विद यू। ठीक है, वो सिर्फ जैसे चीजें चल रही हैं वैसे वो चलने दे रहे हैं। ये इंसान बहुत साइलेंट नजर आ रहे हैं मुझे, इनकी इंट्यूशन ब्लॉक हो सकती है। ये इंसान बिल्कुल चुप है, कोई एक्शन, कोई मूवमेंट, कोई इनिशिएटिव आपके पार्टनर की साइड से मैं नहीं देख पा रही हूँ। ये बस छुप के आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं। ये इनकी एनर्जीज में देखने को मिल रहा है। अगर आप इन्हें देखोगे भी तो आपको लगेगा यार ये इंसान तो कितना नॉर्मल चल रहा है या खुश है मेरे बिना, क्योंकि ये अपनी रियल साइड को आपसे छुपा भी रहे हैं, आपसे हाइड भी कर रहे हैं और अपनी रियल साइड आपको दिखा भी नहीं रहे हैं। तो ये भी कुछ चीज़ें इनकी एनर्जीज में चलती हुई नजर आ रही है मुझे। इन्हें अपने थॉट प्रोसेस पर थोड़ा और काम करना चाहिए, तभी चीज़ें थोड़ी बेटर हो सकेंगी। ठीक है, इस इंसान को डेफिनेटली अपने थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा बदलने की, थोड़ा चेंज करने की बहुत नीड है। नाइट ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल करते हैं, यानी खुद को रोकते हैं। अगर ये आपकी तरफ आना भी चाहते हैं ना, ये इंसान खुद को रोकता है, खुद को कंट्रोल करता है कि नहीं, मुझे नहीं जाना चाहिए, मुझे उससे बात नहीं करनी चाहिए, मुझे उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो ये सब चीज़ें इनके माइंड में चलती हैं। सो दे प्रैक्टिस सेल्फ कंट्रोल अ लॉट। वो सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, इसकी इनकी एनर्जी है। यहाँ पर भी आप देखो ना, एवरी टाइम दे थिंक कि उन्हें आपके पास आना चाहिए, आपसे मिलना चाहिए, आपसे बात करनी चाहिए, आपको कॉल मैसेज करना चाहिए। तो ये चीज़ इनके मन में बार बार आती है, लेकिन ये सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल करते हैं। बट यस, कहीं ना कहीं सेल्फ कंट्रोल हो नहीं पाता है इस इंसान से, क्योंकि ये फिर भी आपके बारे में सोचते हैं। फिर भी इनके माइंड में यही चलता है कि मतलब आप ही के ख्याल चलते हैं। आज क्या सोच रहे हैं इंसान, बहुत ज़्यादा आज क्या सोचते हुए नजर आ रहे हैं। रिसेप्टिविटी,
विद हैंग्ड मैन, अगर जिनके मन में भी ये सवाल था कि क्या ये इंसान गिव अप कर चुका है इस कनेक्शन पर, तो ऐसा नहीं है। हैंग मैन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, यानी आपके पार्टनर ने गिव अप नहीं करा इस कनेक्शन में, वो स्टिल आपके बारे में बहुत सोचते हैं, इस कनेक्शन के बारे में बहुत सोचते हैं, और वो चीज़ें ठीक भी करना चाहते हैं, बट यहाँ पर है रिसेप्टिविटी। आई बिलीव आपके पार्टनर जो आप दोनों के बीच में लास्ट कन्वर्जेशन हुई है, ब्रेकअप हुआ था, बातचीत बंद हुई थी, उस मोमेंट पर जो भी आप दोनों के बीच में बातचीत हुई होगी, ठीक है, या जो भी आप दोनों की सबसे लास्ट कन्वर्जेशन थी, ठीक है, ब्रेकअप से पहले, ये उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। दे आर लिटरली, और वो क्यों सोच रहे हैं इतना उस कन्वर्जेशन के बारे में, वो बेसिकली पूरा एनालाइज करना चाहते हैं पूरी सिचुएशन को, आप कह सकते हो हर चीज़ का प्रॉज एंड कॉन्स चेकआउट करना चाहते हैं कि उनकी गलती थी या आपकी गलती थी। ये इंसान अपनी पूरी गलती नहीं मान रहा है, इस इंसान को लगता है कि इनकी पूरी गलती नहीं है, कहीं ना कहीं आप भी गलत थे। उन्हें ये भी लगता है कि आपको उन्हें अप्रोच करना चाहिए था, उन्हें ये लगता है कि ये पूरी गलती उन्होंने नहीं करी है, और दे आर जस्ट वेटिंग एन अप्रोच फ्रॉम यू, ठीक है, रिसेप्टिविटी, वो रिसीव करना चाहते हैं आपसे अप्रोच, क्या आप अप्रोच करो। हो सकता है कि पास्ट में जब भी आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए हैं, आपने उन्हें अप्रोच करा है, आपने आगे बढ़कर उनसे बात करी है, और अब आप ऐसा नहीं कर रहे हो, एंड दैट इज ऑल्सो समहाउ लाइक इन्हें इरिटेट कर रहा है। आपके पार्टनर ऐसे हो सकते हैं, झूठ बोलने वाले इंसान हो सकते हैं, इनको ट्रुथ बहुत ज्यादा बेसिकली ऐसा हो सकता है कि ट्रिगर कर देता है। अगर आप इनको कोई सच्चाई बोलोगे ना इनकी, कि तुम ऐसा हो, तुम ऐसे हो, तुमने ऐसा करा था, या इनको मिरर दिखाओगे, जब भी इनकी रियलिटी इन्हें ही दिखाओगे, दे लिटरली हेट इट। और आप ये चीज करते हो, समटाइम यू चैलेंज दिस पर्सन, समटाइम यू शो देम द मिरर, समटाइम यू शो देम द ट्रुथ, तो वो चीज से ये ट्रिगर भी होते हैं। हो सकता है कि लास्ट कन्वर्जेशन अगर आप दोनों के बीच में हुई है, तो जो एनर्जी में यहाँ पर देख पा रही हो सकता है आपने उसमें इन्हें ट्रुथ दिखाया, कोई सच्चाई इन्हें फेस करनी पड़ी है आपकी वजह से, राइट, एंड दे लिटरली हेट इट, वो उन्होंने इस चीज को कहीं हद तक हेट करा, ओके। सो वो चीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, ये ट्रुथ को फेस करने वाले लोगों में से रही है कि सच्चाई को फेस कर ली। ये उन लोगों में से जो अपनी गलतियां एक्सेप्ट नहीं करते, अपनी गलतियों का ब्लेम दूसरों पर डालते हैं, अपनी गलतियों का ब्लेम आप पर डालते हैं, ठीक है, ये हमेशा बचने की कोशिश करते हैं खुद को, ठीक है, कि कोई इनको ब्लेम ना करे किसी भी चीज के लिए। दे लिटरली आर दैट टाइप ऑफ अ पर्सन। ये हमेशा अपनी इमेज अच्छी बनाना चाहते हैं, इन्हें लगता है कि सामने वाला जो भी है इनके बारे में अच्छा ही सोचे। ये कई बार कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जिससे इनका अच्छा इंप्रेशन पड़े आपके ऊपर, सामने वाले के ऊपर। ये इनकी कन्वर्सेशन में आप ये चीज नोटिस करोगे, बहुत मैनिपुलेटिव माइंड गेम खेलने वाला इंसान हो सकता है। क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी है यहाँ पर, साइलेंस, सी दे आर स्टिल ऑन साइलेंस, अभी तक साइलेंस मोड में आपके पार्टनर। शायद आप भी साइलेंट मोड में हो, आप भी इनको इनकी तरह टैकल करते हुए दिख रहे हो, विच इज इरिटेटिंग देम। अब इनको इनकी तरह कोई टैकल करे ना, दे गेट इरिटेटेड ऑल्सो, ठीक है। तो मे बी यू आर डीलिंग विद देम ऑन द सेम वे, सेम पिच, एंड या दैट इज मेकिंग देम इरिटेटेड। वो चीज से इरिटेट हो रहे हैं आपके पार्टनर, आप उन्हें खुश दिख रहे हो, आप उन्हें हैप्पी दिख रहे हो, एंड दे वुड लाइक कि आप उनके बिना खुश कैसे हो, आप इंडिपेंडेंटली कैसे वो चीजें कर पा रहे हो जो आप कभी उनके साथ किया करते थे। दैट इज अ चैलेंज फॉर देम, राइट। जैसे आप उनको चैलेंज कर रहे हो कि आपको लेकर मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है, जैसे एक टॉक्सिक पर्सन की तरह भी हो सकते हैं, मैच्योर इंसान की तरह भी आपके पार्टनर हो सकते हैं। ये बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाने वाले इंसानों में से हैं। आपके पार्टनर कुछ ऐसे हैं जो लाइक समटाइम ये होता है ना कि आप उन्हें वो फील करवा देते हो, वो इमोशंस फील करवा देते हो जो वो इमोशंस फील नहीं करना चाहते, ठीक है। आप उन्हें वो इमोशंस फील करवा देते हो, आप उनको उनका रियल वर्जन दिखा देते हो, ठीक है। तो ये चीज होती है, दैट व्हाट आई कैन सी हियर। ये इंसान ने जब आपके साथ ये रिलेशनशिप में आया तो बहुत कुछ इस इंसान ने जैसे आप कह सकते हो कि फैंटेसाइज करा था या इमेजिन करा था कि आपके साथ होगे तो ये आपको कंट्रोल कर पाएंगे, ये आपको डोमिनेट कर पाएंगे, आप इनके हिसाब से चलोगे, आप इनको चेज करोगे, इनके पीछे भागोगे। लेकिन जब आपने ये सब चीजें नहीं करी तो इस इंसान को लिटरली वो चैलेंज फील हुआ कि आप तो वैसा कर ही नहीं रहे हो जो इन्होंने इमेजिन करा था आपके लिए। गेटिंग मी कि यू आर नॉट डूइंग द सेम द वे दे हैव इमेजिन, जैसा उन्होंने इमेजिन करा था। तो दैट मेक देम लिटरली ट्रिगर, ठीक है, उस चीज से कहीं ना कहीं ये ट्रिगर हुए। क्योंकि आप कोई एक ऐसी कठपुतली नहीं हो कि उनके हिसाब से ही चलोगे, राइट। आप एक ऐसे इंसान नहीं हो, आप समहाउ उनके राइट एंड रॉन्ग को चैलेंज करते हो, एंड यस मे बी they get a very different vibes from you, or you are very different from others people that they have dated
इन द पास्ट अगर उन्होंने पास्ट में कुछ लोगों से डेट करा है, ठीक है, तो यू आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम देम, और ये चीज वो फील कर पाते हैं, ये इमोशंस कहीं ना कहीं वो फील कर पाते हैं, एंड दैट इज व्हाट मेक देम सो अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। इसीलिए वो इतना अट्रैक्ट भी होते हैं आपकी तरफ, ठीक है। आप कई बार उन्हें चैलेंज भी करते हो, ट्रिगर भी करते हो। यू आर नॉट समवन जो बहुत इजीली कंट्रोल हो सकता है, यू आर मे बी समवन जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आप जो फील करते हो आप वो कह देते हो, ठीक है। आप कोई चीजें छुपा कर नहीं रखते हो, आप अपने ट्रू सेल्फ में रहते हो, अपने रियल सेल्फ में रहते हो, राइट। Why Empress is here? Please divine universe, please guide करें। आपको एक एम्प्रेस की एनर्जी में देखते हैं आपके पार्टनर। इट्स प्लेफुलनेस। जहां पर आप एक एम्प्रेस की तरह हो, आपके साथ एक कंफर्ट जोन है उनका, आप उनका सेफ स्पेस हो, वो आपके साथ, उन्हें लगता है वो कुछ भी शेयर कर सकते हैं, कुछ भी आपको बता सकते हैं, ठीक है। बिकॉज यू आर वेरी कंफर्टेबल फॉर देम, आप बहुत कंफर्टेबल हो। आप एक टर्निंग पॉइंट उनकी लाइफ में हो सकता है लाए हो सकता है आपके आने के बाद उनकी पूरा जीवन ही बदल गया, पूरी सिचुएशन ही चेंज हो गई, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि इट्स लाइक बिफोर एंड आफ्टर जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, एक पूरा बिफोर एंड आफ्टर, कि आपके मिलने से पहले ये इंसान कैसे था और आपके मिलने के बाद ये इंसान कैसा है। देयर इज टोटल चेंज। आप इनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट लाए हो सकता है आपने इन्हें डिसिप्लिन ऑर्गेनाइज बनाया है, हो सकता है इनके पास अगर जॉब नहीं थी, आपके आने के बाद इनकी जॉब लगी, ये फाइनेंशियली स्टेबल हुए, आपकी हेल्प से कोई बिजनेस स्टार्ट करा, ठीक है, ग्रो करा इन्होंने आपके आने के बाद, या लाइफ को जीना सीखा। अगर ये फाइनेंशियली स्टेबल थे, ये खुद पर फोकस नहीं करते थे, सेल्फ लव सीखा इन्होंने, तो बहुत सा कुछ ऐसा हो सकता है जो इन्होंने आपसे सीखा है, आपसे इंस्पायर हुए। यू आर लाइक नॉट मोर लेस देन एन एम्प्रेस टू देम। आप एक एम्प्रेस से कम नहीं हो। ये इंसान जानता है कि आप जिस हद तक उन्हें संभाल सकते हो, उन्हें हैंडल कर सकते हो, वैसे कोई और उन्हें हैंडल नहीं कर सकता, वैसे उन्हें कोई और नहीं संभाल सकता है। कंडीशनिंग, आप दोनों की कंडीशनिंग बहुत अलग तरीके से हुई है। दैट मेक अ डिफरेंस, राइट। हो सकता है आप इतने यहाँ पर स्टेटस वाइज डिफरेंस में देख रही हूँ, फाइनेंशियल डिफरेंस में देख पा रही हूँ। सबसे पहले हो सकता है जिस तरीके से आपकी कंडीशनिंग हुई है, ठीक है, आपने बहुत स्ट्रगल्स फेस करी हैं, उसके बाद आपने जो जिस पोजीशन पर हो आपने वो चीज़ अपनाई है अपनी लाइफ में। और आपके पार्टनर के पास हो सकता है जो भी उनकी लाइफ में मिला है उन्हें, वो पहले से ही प्रिविलेज थे, ठीक है। हो सकता है वो एक अच्छी फाइनेंशियल बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, तो ऐसा हो सकता है कि आप दोनों की कंडीशनिंग बहुत डिफरेंट हुई है, ठीक है। तो ये चीज़ सबसे पहले मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर। आपके पार्टनर उन लोगों में से हैं जो अच्छा, इस रिश्ते को किसी की बुरी नज़र लगी हो, ऐसा भी हो सकता है। एकदम से चेंज आया है, मतलब पहले बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी आप दोनों के बीच में, और एकदम से चेंज आया है, एकदम से अब दोनों में नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आ गई, लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, बातचीत एकदम बंद हो गई, शादी होने वाली थी, शादी टूट गई, एंगेजमेंट होने वाली थी, एंगेजमेंट टूट गई, चीज़ें एकदम से खराब हो गई। पहले सब कुछ फेवर में था, एकदम से चीज़ें अनफेवर में हुई। अगर कुछ ऐसा आपने एक्सपीरियंस करा है, ये मैं सबके लिए नहीं कहूँगी, ठीक है, लेकिन अगर कुछ ऐसा आपने एक्सपीरियंस करा है तो आपको डेफिनेटली फिर प्रोटेक्शन की ज़रूरत है अपने कनेक्शन में, ठीक है। यू नीड प्रोटेक्शन। या एकदम से शादी के बाद आपके, अगर हो सकता है आप अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हो, तो एकदम से शादी के बाद आपके हस्बैंड आपको छोड़कर चले गए, ऐसा कुछ, किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ गए, ठीक है, या कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हुआ, हम इसी की सिचुएशन में हो सकते हो, मैरिड हो सकते हैं आपके पार्टनर, ये भी सिचुएशन आपके साथ रेसोनेट करेगी। टर्निंग इन, मैंने कहा ना, इस इंसान को बहुत ज़्यादा सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, टर्न इन करके सोचने की ज़रूरत है कि इंसान इंटरनली काफ़ी सैड मुझे देखने को मिल रहा है। किसी कार्मिक बॉन्ड में हो सकते हैं आपके पार्टनर। अच्छा, यहाँ पर दो ऑप्शंस थे आपके पार्टनर के सामने, एक तरफ आप थे, एक तरफ कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन या उनकी फैमिली की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी। हो सकता है उन्होंने आपको साइडलाइन कर आपको किसी और को चुना है, ठीक है, अपने परिवार को चुना है, अपनी फैमिली को चुना है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन को चुना है। तो यहाँ पर अगर उन्होंने आपको छोड़कर किसी और को चुना ना, दैट वाज देयर कार्मिक पर्सन, वो उनका कोई कार्मिक पर्सन रहा है, ठीक है, और दे आर नॉट हैप्पी विद दैट कार्मिक पर्सन। वो कार्मिक पर्सन उनके लिए किसी बर्डन से कम नहीं है। आपके पार्टनर उस कार्मिक पर्सन से जल्द पीछा छुड़ाना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन से। आपके पार्टनर, हो सकता है वो किसी अभी ऐसी सिचुएशन में है कि वो एकदम से उस थर्ड पार्टी सिचुएशन से नहीं निकल पा रहे हैं, ठीक है, वो किसी ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं, ये भी हो सकता है। बट यू नीड टू गिव देम टाइम, ठीक है, उन पर प्रेशर क्रिएट मत करो, यू नीड टू जस्ट वेट एंड वॉच। क्योंकि अभी वो मुझे किसी चीज़ में, जैसे किसी सिचुएशन में फंसे हुए से दिख रहे हैं, और किसी सिचुएशन में अगर वो फंसे हुए हैं, उससे निकलने में डेफिनेटली इस इंसान को थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा टाइम लग सकता है। तो ये चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ।
राइट। सो उन्हें उस सिचुएशन से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है इस कनेक्शन में। उन्हें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। प्रेशर क्रिएट करोगे इस इंसान पर तो चीजें बेहतर नहीं होंगी। बार बार ये कार्ड आ रहा है, ठीक है, दैट इज द ड्रीम एंड द माइजर। हो सकता है ये बहुत कुछ अपने अंदर सप्रेस कर कर बैठा है ये इंसान, ठीक है, यू कैन सी द माइजर। ये कितना कुछ ये इंसान आपसे छुपा रहा है, अपने अंदर सप्रेस कर कर बैठा है। बहुत से इमोशंस, बहुत से दबी हुई फीलिंग्स है इस इंसान के मन में जो जो बाहर नहीं आई है। ये जैसे आपको अपनी तकलीफ बताना चाहता है, या आपको अपना पेन बताना चाहता है जो उन्होंने फेस करा है आपसे दूर होने के बाद। ये लिटरली बहुत पेन में है, ये बहुत डिप्रेशन में है, ये उस चीज़ को भी समझ नहीं पा रहे हैं। एवरी नाइट दे ड्रीम अबाउट यू, ठीक है, जहाँ पर ये आपके साथ होते हैं, आपसे बातें कर रहे होते हैं, दे वॉन्ट टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद यू। ये कहीं ना कहीं इनका ड्रीम है जो ये सच करना चाहते हैं। वो आपके साथ बहुत फ्यूचर प्लानिंग्स बना रहे हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा। वो आपकी फैमिली में एडजस्ट करेंगे, आपके साथ आगे बढ़ेंगे, आप यहाँ जाओगे वहाँ जाओगे, ठीक है। देयर इज सो मच, सो मच, ठीक है, जो वो चाहते हैं इस कनेक्शन में हूँ। और अगर आप उन्हें नहीं मिले तो ये चीज़ उन्हें हॉन्ट भी करती है, ये चीज़ उनके अंदर फियर भी क्रिएट करती है कि अगर आप उन्हें नहीं मिले तो वो हमेशा के लिए अकेले भी रह जाएंगे। यू कैन सी देम अलोन, राइट। सो ये भी डर है उनके दिल में। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो उनके माइंड में चलती हैं, ये कुछ उनकी दबी हुई फीलिंग्स भी हो सकती है। ये एक राइट टाइम का मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे वेट कर रहे हैं आपको बताने के लिए कि क्या फील कर रहे हैं अंदर से। एंड जब वो राइट टाइम उन्हें लगेगा, जब लगेगा नहीं कि यस दिस इज द डिस्टाइंड टाइम और डिवाइन टाइम, तो वो आएंगे, आपको बताएंगे ये सब चीज़ें। वो आपको बताएंगे वो आप में कितने इंटरेस्टेड है, उनके दिल में आपके लिए क्या है, उनके दिल में आपके लिए कितनी फीलिंग्स है। दे आर गोइंग टू एक्सप्रेस अ लॉट। वो बहुत कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं जो वो अपने अंदर कहीं दबा कर बैठे हुए, ठीक है। तो यस, दे वॉन्ट टू एक्सप्रेस अ लॉट। बस उससे पहले बहुत सी प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में चल रही है जिनके सोल्यूशन वो सीख कर रहे हैं, सॉर्ट आउट करना चाहते हैं इन प्रॉब्लम्स को। आपके जाने से उनकी लाइफ से अबंडेंस चले गई। हो सकता है आप उनके अबंडेंस थे, आप उनकी खुशियाँ थे। आपके जाने से उनके वो अबंडेंस, वो खुशियाँ चली गई हैं। उनके अंदर एक वॉइड सा क्रिएट हो गया, कि एम्प्टी स्पेस, ठीक है। वॉइड क्या होता है कि एम्प्टी स्पेस, एक खाली जगह, जैसे कोई और नहीं भर सकता, आपके सिवाय कोई नहीं भर सकता। इस इंसान के पास दुनिया की सारी खुशियाँ भी होंगी ना, ठीक है, अच्छा पैसा, सब कुछ, अच्छी हेल्थ, एवरीथिंग, अगर सब कुछ होगा भी ना इस इंसान के पास, और अगर आप नहीं हो तो आपकी जगह लाइक कोई भर ही नहीं सकता इनकी लाइफ में। तो एक वॉइड क्रिएट हो चुका है इनकी लाइफ में, जिसे सिर्फ आप ही भर सकते हो। तो ये चीज़ आपके पार्टनर को समझ में आ चुकी है। वो आपके साथ जितना खुश थे वो अब इतना खुश नहीं है, उतने हैप्पी नहीं है। आप क्या कर रहे हो, आप शायद उनकी सोशल मीडिया को देखकर बहुत जजमेंट्स बना रहे होंगे कि यार ये इंसान ऐसा करता है, ये इंसान तो खुश है, ये इंसान तो हैप्पी है। लेकिन आपको जज करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है वो जो भी सोशल मीडिया पर आपको शो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, दैट इज नॉट ट्रुथ। हो सकता है वो सही नहीं हो सकता है वो राइट नहीं हो। वो एक अलोननेस की एनर्जी में है। अच्छा, ये अगर पहले बहुत ज्यादा सोशल सर्कल में घूमने वाले इंसान थे, दोस्तों के साथ रहने वाले इंसान थे, ठीक है, बहुत पार्टी वार्टी करने वाले इंसान थे, तो नो, इट्स नॉट राइट नाउ। इनका सोशल सर्कल बहुत कम हो गया है। ये सोशली बहुत कम लोगों से इन्वॉल्व हो रहे हैं, बहुत आइसोलेट ही रहते हैं ऑलमोस्ट। ये सोचते रहते हैं आपके बारे में दिन रात, एवरी टाइम, डेली, ठीक है, ये आपके बारे में सोचते रहते हैं। दे आर इनटू अलोननेस विदाउट यू। इनको समझ में आ रहा है कि इनकी खुशियां तो आप थे, और आप नहीं हो तो इनकी लाइफ में कोई खुशी नहीं है, कोई है ही नहीं, कुछ बहुत ड्राइनेस सी है इनकी लाइफ में आपके बिना। तो ये चीज आपके पार्टनर फील कर पा रहे हैं। लेट्स चेक आउट मोर, और भी चेकआउट करते हैं। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज और गाइड करें, और क्या फील कर रहे हैं आज के दिन में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। बीइंग अ विक्टिम, बहुत विक्टिमाइज्ड एनर्जी हो सकती है। ये इंसान ये भी सोच रहे हैं आज के दिन में कि जैसे ये आपके लायक है या नहीं, आप इन्हें डिजर्व करते हो या नहीं, क्योंकि इन्होंने जितना गलत आपके साथ करा है उसके बाद आप इन्हें एक और चांस दोगे या नहीं। तो एक बहुत ही लो सेल्फ एस्टीम, लो कॉन्फिडेंस की एनर्जी, बहुत ही विक्टिमाइज्ड एनर्जी मैं आपके पार्टनर की देख पा रही हूँ। तो दे आर फीलिंग लाइक अ विक्टिम टुडे, ठीक है। वो एकदम एक विक्टिम की तरह महसूस कर रहे हैं अंदर ही अंदर। दे आर फीलिंग लाइक वेरी डिप्रेस्ड, वेरी सैड। दे वांट दिस कनेक्शन वेरी डेस्परेटली एंड दे आर मैडली इन लव विद यू, बट दे डोंट नो हाउ। शायद आप लोग कमिटेड भी नहीं हो सकता है। बहुत ऑब्स्टैकल है इस कनेक्शन में, या तो फैमिली नहीं मान रही है, या आपके पार्टनर मैरिड है, आप मैरिड हो, बट दे वांट दिस कनेक्शन डेस्परेटली। यहाँ पर ये कनेक्शन एक फिजिकल अट्रैक्शन से बहुत आगे है, ठीक है। दिस कनेक्शन इज नॉट ओनली ऑन फिजिकल अट्रैक्शन, कि सिर्फ वो आपकी तरफ फिजिकली अट्रैक्टेड है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये इंसान के लिए आप बहुत बहुत सीरियस हो रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। ये इंसान आपके लिए इट्स मोर देन अ फिजिकल अट्रैक्शन, या फिजिकल अट्रैक्शन इज अ पार्ट हेयर, बट ये कनेक्शन एक फिजिकल अट्रैक्शन से काफी ऊपर है। वो चीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। इट्स अ सोल बेस्ड कनेक्शन, या
यस, इट्स अ स्पिरिचुअल बॉन्ड जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में है, ठीक है। तो यस, वो आपकी बेसिकली यहाँ पर जो मैं कहना चाह रही हूँ वो ये है कि दे आर नॉट क्रेविंग फॉर यू, दे आर एज अ सोल, वो आपकी सोल से मिलने के लिए क्रेव कर, ठीक है। बिकॉज एक सोल दूसरी सोल से कंबाइंड होने के बाद ही कंप्लीट होती है। सो दे आर क्रेविंग फॉर योर सोल, ठीक है, कि एक सोल लेवल पर उन्हें आपके साथ कनेक्ट होना, ठीक है। टू रिस्की, दे हैव टू टेक बिग रिस्क टू कम टूवर्ड यू, ठीक है। को तो बड़े बड़े रिस्क हो सकता है इस इंसान को लेने पड़ेंगे आपकी तरफ आने के लिए, आपके टूवर्ड्स आने के लिए। सो यस, उन्हें अपनी स्ट्रेंथ एक्यूमुलेट करनी पड़ेगी। हो सकता है इतनी स्ट्रेंथ, इतनी करेज इस इंसान के अंदर नहीं है। सो यस, उन्हें इतना करेजियस होना होगा। टू बिजी देख रहे हैं वो आपको देख रहे हैं कि आप तो बहुत बिजी हो अपनी लाइफ में, आप बहुत बिजी हो अपने कामों में, अपने लाइफ में, आपको उनकी नहीं पड़ी है, आपको उनसे कोई लेना देना नहीं है। एंड ये चीज़ उनको परेशान कर रही है। उन्हें लग रहा है कि पहले आप इतने बिजी नहीं होते थे, पहले अब वो आपके लिए प्रायोरिटी होते थे, आप कुछ भी करके उनके लिए समय निकालते थे, बट अब ऐसा नहीं हो रहा है। दे कैन सी द चेंज इन यू, वो आपके अंदर का चेंज देख रहे हैं। और ये चेंज भी हो सकता है कि इस इंसान को बहुत ट्रिगर कर रहा हो। लूजिंग योर सेल्फ, ये खुद पर ध्यान देते हुए नहीं दिख रहे। बहुत जिम फ्रीक थे, बहुत ज़्यादा लाइक डाइट कॉन्शियस थे, या जो भी, मतलब अपनी फिटनेस, अपने ऊपर जितना ये ध्यान देते थे, ठीक है, एवरी वीक एवरी मंथ सलून जाना, ये नहीं कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं। दे हैव स्टॉप्ड वर्किंग ऑन देमसेल्फ। पूरा टाइम आपके बारे में सोचना, एक लेजीनेस में रहना, बहुत लो वाइब्रेशंस दिख रही है। पता है, जब आप लोग कहीं ना कहीं फर्स्ट टाइम मिले थे तो मे बी शायद आप दोनों एक सेम वाइब्रेशन, सेम एनर्जी में थे, तब ये रीयूनियन हुआ था, तब ये आप दोनों मिले थे, ठीक है। फर्स्ट मीटिंग ही तब हुई थी, रीयूनियन कह रही हूँ मैं, नहीं, इट्स लाइक कि फर्स्ट मीटिंग ही तब हुई थी जब आप लोग सेम पिच, सेम एनर्जी में थे। और अभी भी रीयूनियन तभी होगा जब आप लोग वापस से सेम एनर्जी में आओगे। तो अभी आप देख रहे हो आपकी एनर्जी यहाँ पर है, आपके पार्टनर की एनर्जीज अभी बहुत लो है, बहुत लो वाइब्रेशंस है उनकी। जब तक वो अपनी एनर्जीज को हाई नहीं करते, उसके लिए उन्हें हीलिंग की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। हीलिंग के लिए भी आप कहीं ना कहीं ये ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो कुंजाइट का, इट हील्स ऑल्सो योर रिलेशनशिप। सो उनको हीलिंग की ज़रूरत है। फॉर हीलिंग द बेस्ट ब्रेसलेट इज दिस, ओके। क्योंकि आप दोनों का सेम वाइब्रेशन में आना बहुत ज़रूरी है टू कंप्लीट दिस कनेक्शन, जो अभी इनकम्प्लीट है। एंड टू कंप्लीट दिस कनेक्शन इट्स एक्चुअली नेसेसरी कि आपके पार्टनर की वाइब्रेशन इंक्रीज हो। प्रे करो, ठीक है। ब्रेसलेट नहीं भी वेयर करना चाहते, प्रे करो, प्रे करो इस इंसान के लिए, हीलिंग करो, अपनी तरफ से प्रे करो, सबसे बड़ी हीलिंग होती है वो, ठीक है। ब्रेसलेट एम्पलीफाई करते हैं एनर्जी को, स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। वल्नरेबल, वाई वल्नरेबल? ये दिस पर्सन डजंट वांट टू शो देयर वीक साइड। उन्हें लगता है, ये ईगोइस्टिक पर्सन हो सकते हैं, इन्हें लगता है कि अगर अपनी वीक साइड, अपनी वीकनेस वो आपको दिखाएंगे तो शायद आप जो हो उन्हें कमजोर समझोगे, आप फिर ऐसे इंसान से प्यार नहीं करना चाहोगे। लाइक हम एक ऐसा पर्सन मैनिफेस्ट करते हैं, क्योंकि ऐसा पर्सन मैनिफेस्ट कर जाता है जो बहुत स्ट्रांग हो, ठीक है। बट इफ दे विल शो देमसेल्फ एज वेरी वीक पर्सन, तो हो सकता है उन्हें लगता है कि आप उनसे फिर वो प्यार ना करो जो प्यार आप उनसे करते हो। अच्छा, इनके मन में बार बार ये चीज़ें भी आती है कि क्या होगा अगर ये कनेक्शन दोबारा रीयूनियन हो भी गया, तो क्या आप उनसे उतना ही प्यार करोगे? उनके मन में ये सवाल है कि आप उनसे उतना ही प्यार करोगे जितना प्यार आप उनसे पहले करते थे। दे आर एडिक्टेड ऑल्सो टू यू। उन्हें आपका एडिक्शन लग चुका है, उन्हें आपकी आदत लग चुकी है, आपके कॉल्स आने की, आपके बार बार मैसेजेस करने की, आपकी उनके लिए छोटी छोटी चीज़ें करने की। दे आर एडिक्टेड टू यू, दे वॉन्ट दैट बैक। उन्हें आपकी अटेंशन चाहिए एनी हाउ, दे वांट टू चेज यू। और आपके अटेंशन पाने के लिए, आपके अटेंशन को ग्रैब करने के लिए ये इंसान कुछ भी करेगा, आपको चेज करेगा, आपके पीछे भागेगा। एनीथिंग एनीथिंग दिस पर्सन इज रेडी टू डू फॉर योर अटेंशन। ये अभी एक गार्डेड एनर्जी में है, प्रोटेक्टिव एनर्जी में है, जहाँ ये खुद को गार्ड कर रहे हैं, खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं हर चीज से। ये अभी तक अपने आप को इमोशनली अटैच होने से प्रोटेक्ट कर रहे थे, इसीलिए इन्होंने अपनी फीलिंग्स को भी इतना सप्रेस कर लिया था। बट आई बिलीव नाउ दे आर रेडी टू एक्सेप्ट द फीलिंग्स। वो अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, और अब वो अपने आप को गार्ड नहीं करना चाहते हैं, बल्कि आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपना लव। तो जो उन्होंने एक अपने आसपास एक प्रोटेक्शन शील्ड बना लिया था ना, कि यार मुझे इतना इमोशनली अटैच नहीं होना, वो टूट रहा है यहाँ पर। और ये आपके साथ जो इमोशनल अटैचमेंट है उसे ये फील कर पा रहे हैं। एंड मार्क माई वर्ड्स के अब जब आपका रीयूनियन होगा ना, इट इज फॉर एवर, वो फॉर एवर के लिए होने वाला, परमानेंट रीयूनियन होने वाला। ये ऐसा नहीं होने वाला कि ये रियूनियन हुआ फिर से ब्रेकअप हो गया, ऐसा नहीं होगा।
जब भी ये रियूनियन होगा, ये इट विल टेक टाइम, इट कैन टेक टाइम, बट जब भी ये रियूनियन होगा इट्स गोइंग टू बी परमानेंट बिटवीन यू एंड योर पार्टनर. गेटिंग? Okay, let's check out something more about this connection. Okay, और क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के थॉट्स आज और क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए. यू आर माई फेवरेट, वो आपको अपना फेवरेट मानते हैं. मे बी यू आर वेरी स्पेशल फॉर देम. अच्छा, जब तक आप उनकी लाइफ में थे आप देख रहे हो कि तब तक आपको इतना स्पेशल नहीं माना उन्होंने, राइट, कि आप स्पेशल हो उनके लिए. बट नाउ व्हाट आर दे सेइंग कि भाई तुम अब मेरे लिए स्पेशल हो, अब तुम मेरे लिए फेवरेट हो. इस इंसान के पास जो होता है ना उसकी कदर नहीं करते, और जब वो चीज़ नहीं रहती है इनकी लाइफ में तो उनकी कदर होती है. खोने के बाद कदर करते हैं ये चीज़ों की, ये चीज़ों को मैसअप करते हैं, ये खुद चीज़ों को मैसअप कर देते हैं. नीड टाइम टू हील. इन्हें थोड़ा समय चाहिए इनकी हीलिंग. हो सकता है ये हीलिंग साइकिल में हो. दे नीड सम टाइम टू हील देमसेल्फ. दे आर लॉस्ट, दे फील वेरी लॉस्ट विदाउट यू. आपके बिना ये इंसान बहुत लॉस्ट फील करता है, खोया रहता है आपके ख्यालों में. कोई इनसे अगर कुछ बात करेगा ना, यार क्या हुआ, ऐसा है वैसा है, वो कहेंगे अरे जैसे उन्होंने कुछ सुना ही नहीं. क्यों? क्योंकि वो आपके ख्यालों में थे. तो ये इनके साथ होता है बहुत ज्यादा. स्पॉइलिंग यू. दे वांट कि एक और मौका मिल जाए. अच्छा, बहुत सी चीजें उन्हें ऐसे फील होता है कि वो कर ही नहीं पाया आपके लिए, राइट. आपको बहुत सा प्यार देना था, केयर करनी थी आपकी, आपको सारा कंफर्ट जोन देना था. दे वांट टू स्पॉइल यू विद ऑल द कंफर्ट जोन. ठीक है, इतना कंफर्ट जोन वो आपको देना चाहते हैं, आपकी हर विश पूरे करना चाहते हैं. होता है ना कि हम जिससे प्यार करते हैं ना, हमें लगता है यार हम इसके लिए सब कुछ करें, तो ये बहुत कुछ करना चाहते हैं आपके लिए, लेकिन उन्हें लगता है दे फील लाइक कि कुछ रह गया है जो जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है इस कनेक्शन में, जो वो आपके लिए करना चाहते हैं. You are now priority. Their tears, okay, they cry for you as well. I know कि आपको सुन के लग रहा होगा यार ये इंसान तो इतना स्ट्रांग है, ये क्या मेरे लिए रोता होगा. बट हाँ, कार्ड्स कैन नेवर लाई, राइट. डेफिनेटली वो आपके लिए रोते हैं. टीयर्स, आई कैन सी द टीयर्स इन देयर आईज, राइट. इन मिस व्हेन दे मिस यू अ लॉट, या व्हेन दे फील या कि आप नहीं हो उनकी लाइफ में, they actually get tears in their eyes. उन्हें रोना आ जाता है, उन्हें रोना आ जाता है ये याद करके कि यार ये मैंने क्या कर दिया है ना, काश मैंने ये नहीं करा होता, काश मैंने वो नहीं करा होता. ये बहुत फील करते हैं आपके पार्टनर. सो दे क्राई फॉर यू. नो वन कंपेयर्स टू यू. वो जानते हैं कि आप जितना अच्छे से उन्हें संभालते हो, उन्हें हैंडल करते हो, नो वन कैन डू दैट. जितना प्योर लव आपका था उतना प्योर लव किसी का नहीं था. एंड दे नो इट वेरी वेल कि इतना प्योरिटी कोई दे भी नहीं सकता है, इतना प्योर लव कोई नहीं दे सकता. इट्स सिंपल रियली. जैसा वो आपके लिए फील करते हैं, क्या आप भी उनके लिए वैसा ही फील करते हो? ये सवाल हमेशा उनके दिमाग में आता है. आई एम सॉरी. दे नो कि उनकी सॉरी को आप जरूर डिजर्व करते हो. दे वांट टू से सॉरी, दे वांट टू अपोलोजाइज, आपसे माफी मांगना चाहते हैं. अच्छा, हो सकता है ये आपके सामने रो कर गिड़गिड़ा कर आपसे माफी भी मांगे. ये अपनी ईगो को साइड में रखेंगे, ठीक है, ये अपनी ईगो को साइड में रखने को मजबूर हो जाएंगे. इतना इतना प्यार आपके लिए फील करेंगे ना कि ये चीज होगी इनके साथ. और बहुत इम्पल्सिव एक्शन भी आ सकता है कमिंग टाइम में. यानी एकदम से कोई एक्शन ले लेना, एकदम से आपसे बात करना, एकदम से आपको कॉल करना, मैसेज करना, आपको मिलने बुलाना. तो ऐसा कुछ कर सकते हैं ये इंसान. दे नो इट वेरी वेल, ओके, कि आप उनकी सॉरी को, उनकी माफी को डिजर्व करते हो आफ्टर ऑल. समथिंग टू से, डेफिनेटली दिस पर्सन हैज समथिंग टू से टू यू. बहुत कुछ है इनके मन में, समथिंग नहीं कहूंगी मैं यहाँ पर, बहुत कुछ है इसके मन में जो ये आपको बोलना चाहते हैं, जो ये आपको कहना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं. ठीक है, कि आपको बताना चाहते हैं कि कितना स्ट्रगल करा है इन्होंने इस नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में. ये जितना पेन पता चला है ना आपको इन रीडिंग्स के थ्रू, यस दे वांट टू टेल यू ईच एंड एवरीथिंग. और उस दिन यू विल कम टू नो कि यस ये रीडिंग्स कितनी सही थी, राइट. कितने अच्छे से तब आपको यहाँ गाइडेंस मिली है, तब आपको ये चीज समझ में आएगी. दैट विल बी द मोमेंट सून, वेरी सून दे आर रेडी टू अप्रोच यू. बहुत जल्द, बहुत जल्द. सो बी रेडी फॉर दैट टाइम. मैनिफेस्ट करो उस टाइम को, ठीक है. Let's check out what else my viewers partner is feeling lacking. As I told you, इनकी energies, इनकी vibrations अभी बहुत low हैं. They need to work on them. उन्हें अपनी एनर्जी पर काम करना पड़ेगा. सेल्फ सैबोटेज की एनर्जी भी है, खुद को कोसने की एनर्जी है, खुद से डिसअपॉइंट होने की एनर्जी है. यार मैंने ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया. तो एक स्ट्रॉन्ग सेल्फ सैबोटेज की एनर्जी है. बट यू बोथ आर मेंट फॉर ईच अदर. आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, ओके. एंड दे आर फीलिंग गिल्टी. अवेयरनेस है इस इंसान को कि इनसे गलतियां हुई हैं, वो सुधारना चाहते हैं उन गलतियों को.
बहुत गिल्टी फील करते हैं, बहुत रिग्रेट फील करते हैं अपनी की गई मिस्टेक्स के लिए. नाउ आई वॉन्ट टू चूज, यू हैड मेड अ डिसीजन. अगर पास्ट में इस इंसान ने आपको चूज नहीं करा था ना, या किसी के लिए आपको छोड़ दिया था, नाउ दे वांट टू चूज यू. अब वो आपको चूज करना चाहते हैं, आपको अपना बनाना चाहते हैं, और ये इंसान मुझे लगता है आपके लिए कुछ भी करेगा, आपका दिल जीतने के लिए, आपका भरोसा जीतने के लिए. दे आर ऑब्जर्विंग यू एज वेल. ठीक है, कि कब वो ऑब्जर्व कर रहे हैं आपको. ठीक है, कि कब आप अच्छे मूड में हो, कब आपकी तरफ से कोई या तो हिंट आए या कुछ ऐसा. ठीक है, कि वो आपको अप्रोच भी कर पाए. तो दे आर ऑब्जर्विंग यू एवरी डे दे आर ऑब्जर्विंग यू. ओके, सो आप देखना कि हर दिन ऑब्जर्विंग यू की एनर्जी तो जरूर आती है. वाई? बिकॉज दे ऑब्जर्व यू एवरी डे. सॉरी जो भी मैंने माइंड गेम्स खेले उनके लिए, दे वांट टू से सॉरी. जितनी गलतियां उन्होंने करी हैं उन सब के लिए, जितने माइंड गेम्स, जितनी मैनिपुलेशंस उन्होंने करी है उनके लिए, इट्स अ डीपर लेवल कनेक्शन एंड दे हैड अंडरस्टूड द सीरियसनेस ऑफ दिस कनेक्शन. ये कनेक्शन कितना सीरियस है ना, अब उन्हें समझ में आ चुका है. दे हैव फाइनली अंडरस्टूड. हेल्थ इशू हो सकते हैं इस इंसान को, हो सकता है छोटे मोटे लाइक वायरल कफ. ठीक है, ऐसा छोटा मोटा हेल्थ इशू, हेडेक, स्टमक एक, ऐसा कुछ हो सकता है. इट्स अ म्यूचुअल लव. ये आप दोनों की तरफ से है, सिर्फ आपकी तरफ से नहीं है. कि जितना प्यार आप उनसे करते हो, उतना ही प्यार, उतनी ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आपके पार्टनर की भी है आपके लिए. सो या दिस इज व्हाट द ट्रू एनर्जीज. सो आई होप इससे बहुत क्लैरिटी मिली होगी कि उनका थॉट प्रोसेस कैसा है आपके लिए. और इफ़ येस तो ज़रूर मुझे कमेंट्स पे बताना, एंड ज़रूर लाइक करना, क्लेम करना आज की रीडिंग को. आई क्लेम पॉजिटिविटी लिखकर. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड बाय.